स्टूडेंट्स आवर लास्ट टॉपिक इज मैप रीडिंग। सो जैसे कि हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि मैप एक्चुअली क्या होती है। मैप इज अ पिक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉन टू डिपिक्ट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैप जो है वो आपकी लैंड को भी डिपिक्ट कर सकता है और आपके सी को भी डिपिक्ट कर सकता है। और मैप जो है बेसिकली ये पिक्चर्स नहीं होती, बट इनका एक फुल फ्लेज पर्पस होता है। और मैप्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप उनकी मदद से लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी जगह जाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, देयर बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज जिसके ऊपर मैप्स को डिफाइन किया गया। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये लाइंस और सिंबल्स के ज़रिए मैप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि 3 कैटेगरीज क्या है मैप्स की। पहली है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, यानी कि ऐसे मैप्स जो शो करते हैं बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़। तो ये तमाम तर जो मैप है, जो पॉलिटिकल आपकी डिविजन्स है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहलाते हैं, उन सब मैप्स को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि मैप किस तरह होता है, इक्वेटर कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले डायग्राम की मदद से ये देख लेते हैं कि क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल का क्या मतलब है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि हमने क्या बात की है कि नॉर्थ पोल कहाँ पे होता है, लॉन्गिट्यूड कहाँ क्या होता है और लैटिट्यूड कहाँ पे होता है। सो इन डायग्राम नंबर 1 एज यू कैन सी, ये प्राइम मेरिडियन है और ग्रीनविच मेरिडियन, ये दिस इज़ द मेन लाइन जिसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप इस तरह की लाइन, ये हमारा ग्लोब है वर्ल्ड का, और जैसे ही जब भी आप इस तरह की लाइंस देखेंगे जो लेंथ में होंगी, ठीक है, उनको बोलते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपकी वर्ल्ड को बेसिकली इस तरह डिवाइड किया गया है इन लाइंस में ताकि आपकी पता चल सके कि आपकी मैप रीडिंग प्रॉपरली हो सके। सो दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल। ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड के ऊपर की जगह है, उसका एक पॉइंट रखा गया है, उसको बोला जाता है क्या, नॉर्थ पोल। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब हम डायग्राम नंबर 2 देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस वाली जो डायग्राम है उसके अंदर आपकी लाइंस सीधी तरह लगी हुई थी, बट ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरी डायग्राम पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि लाइंस आर इन डिफरेंट शेप। इन लाइंस को बोला जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं ताकि मैप की रीडिंग आसान हो सके। द मिडल और द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि एक पॉइंट रखा जा सके जहाँ से मेजर किया जा सके और फर्दर मैप की रीडिंग हो सके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने डायग्राम की मदद से देखा कि इक्वेटर कहाँ पे मौजूद है, नॉर्थ पोल कहाँ पे मौजूद है, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है। अब हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे आपकी डायग्राम के बाद। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो अपर हाफ ऑफ द ग्लोब स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, जैसे कि हमने देखा था, ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो एरिया साउथ पोल, यानी कि जो अर्थ के नीचे वाला एरिया है, जो इक्वेटर के नीचे से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। और हर हेमिस्फेयर जो है वो बेसिकली 90 इमेजिनरी लाइंस पर मबनी होता है। लाइंस जो डिवाइड करते हैं आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को, दे आर इंडिकेटेड बाय लेटर एन। ठीक है, नॉर्थ के लिए एन का लेटर इस्तेमाल होता है। ऑन द अदर हैंड, जिस तरह साउदर्न हेमिस्फेयर की हम जब बात करते हैं तो लेटर एस का इस्तेमाल होता है। तो नॉर्थ पोल जो है वो इंडिकेट करता है 90 डिग्री नॉर्थ को, और साउथ पोल जो है वो इंडिकेट करता है 90 डिग्री साउथ को। सो स्टूडेंट्स, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जब ये एक दूसरे को कट करती हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स तो इसको कहा जाता है ग्रिड्स।
ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि इसको जो इन दीज आर इनविजिबल लाइन्स। तो जब आप मैप रीडिंग करते हैं तो आप ये नहीं करते कि पहले तमाम तर जो स्टेट्स हैं, जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप लाइंस पहले लगा रहे हैं और फिर मैप। तो दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं जो कि इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंगली उनको बैलेंस करके फिर जो ग्रिड्स की मदद से आप जो हैं वो मैप रीडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट लोकेशन of a place on the earth is said to be a location such as the degrees of longitudes and latitudes. For example, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान जो है वो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी है 24 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और उसके अलावा 61 डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री ईस्ट। तो इससे बेसिकली आपको पाकिस्तान की जो लोकेशन है इन द वर्ल्ड मैप पता चल जाती है। और इसका फ़ायदा मैप रीडिंग का और जोग्राफिकल लोकेशन का ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड मैप में आपके मुल्क की कहाँ पर लोकेशन है, और इसी तरह उसकी सिग्निफिकेंस का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बच्चों, अब हम फर्दर मैप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इनरिचमेंट कहाँ कहाँ के एरियाज़ पर है। तो आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द मैप्स। तो पाकिस्तान के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेबर्स कौन कौन से हैं और प्रोविंसेस पाकिस्तान में कौन कौन से मौजूद हैं। ऑल्दो ये आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में भी कवर किया हुआ है, लेकिन लेट्स टेक अ लुक एट इट अगैन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर अफगानिस्तान बॉर्डर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस एरिया में यानी कि वेस्ट में मौजूद है। पाकिस्तान का दूसरा बॉर्डर जो है वो है ईरान, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एरिया कम कवर होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के मैप्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेबर्स एंड प्रोविंसेस। ऑल्दो आपने ये अपने 9th और 10th में भी कवर किया है, लेकिन लेट्स रिवाइज इट अ लिटिल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान बाउंड्री लाइन शेयर करता है 2250 किलोमीटर्स विद अफगानिस्तान। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ईरान, और पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर करता है 950 किलोमीटर्स की बाउंड्री। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की ईस्ट पे, तो उसमें इंडिया लोकेटेड है और इंडिया की 1600 किलोमीटर्स हम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पाकिस्तान चाइना के साथ 600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, और ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान जो है वो 20 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में प्रोविंसेस कौन कौन से मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, दिस इज़ द एरिया ऑफ पंजाब, दिस इज़ बलूचिस्तान एंड दिस इज़ सिंध। यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी की एक्सेस है विच आर द वार्म वाटर्स। अगर हम अपने नॉर्थ के एरिया के पास चलते हैं तो हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान और इंडिया का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती चलूँ कि जब आप मैप रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर लोकेटेड हैं। यानी कि पाकिस्तान की ईस्ट पे इंडिया है, वेस्ट पे अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ पे आपकी चाइना है और आपके साउथ पे अरेबियन सी है। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट कि आपके कौन से एरिया में कौन से कंट्री लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के रिवर्स, अपर एंड लोअर इंडस प्लेन को। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। बाउंड्रीज ऑफ द इंडस प्लेन्स आपके डॉटेड एरियाज में लोकेटेड है, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो दैट इज़ इन अ सॉलिड लाइन, जो कि आप देख सकते हैं एक्सटर्नली, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रिवर इंडस है यहाँ पे आपके, ये फर्दर इससे छोटे रिवर्स जो हैं वो फ़्लो करके आते हैं आपके डिफरेंट एरियाज़ में, आपके मुल्क के ये फ़्लो करते हैं। हमारे पास अपर इंडस प्लेन है इस वाले रीजन में, लोअर इंडस प्लेन
बलूचिस्तान के एरिया में आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और बाकी ये सारे के सारे जो वाटर एरियाज़ हैं ये फ़्लो करते हैं रिवर इंडस से टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पाकिस्तान एनर्जी रिसोर्सेस। कोल, गैस, ऑयल, गैस एंड कोल एंड हाइड्रल पावर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किन किन एरियाज़ पे लोकेटेड है आपका कोल, नॉर्दर्न एरियाज़ में है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से कि कोल कहाँ पे लोकेटेड है। कोयटा के एरियाज़ में कोल लोकेटेड है। गैस जो है वो भी आपके काफ़ी सारे रीजन्स में मौजूद है। उसके अलावा ऑयल, गैस एंड कोल जो तीनों हैं वो आपको पोठवार प्लेटो के एरिया से मिल जाते हैं, लोअर सिंध में भी मौजूद हैं। जो हाइडल पावर है वो आपको ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में मिल जाती है। हमारे पास तकरीबन ऑयल 46% है, गैस इज़ अराउंड 37%, कोल 4% और हाइडल पावर 12%। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान मिनरल्स। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मिनरल्स से नवाजा गया है। सल्फ़र, सॉल्ट, जिप्सम, आयरन, कॉपर एंड क्रोमाइट्स, ये सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं मिनरल्स, और पाकिस्तान जो है वो इन मिनरल्स को इस्तेमाल करता है। इवन इंटरनेशनल ट्रेड में भी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाता है इनकी मिनरल्स की अबंडेंस की वजह से। लेट्स डिस्कस पाकिस्तान डेजर्ट एरियाज़। पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में डेजर्ट एरियाज़ हैं, जैसे कि हमने वेदर कंडीशंस भी इनकी डिस्कस की हुई हैं। थल, चोलिस्तान, नारा, थरपारकर और खारान, ये सारे के सारे हमारे पास डेजर्ट एरियाज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हमने पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और तमाम तर मादनियात, कौन कौन से आपके रिवर एरियाज़ हैं, किस तरह रिवर फ्लो होता है, आपके डेजर्ट एरियाज़, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं मैप के थ्रू। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ पर एग्रीकल्चर के लैंड अवेलेबल है और किस तरह एग्रीकल्चर जो है वो इन इलाकों में प्रोड्यूस होता है। सो एज़ यू कैन सी स्टूडेंट्स इन द डायग्राम कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अबंडेंस है किन किन चीज़ों की, वीट की, राइस, कॉर्न, शुगर केन, टोबैको एंड कॉटन। और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चीज़ें हमें मौजूद मिलती हैं और हम इससे आपकी जो लाइवलीहुड है लोगों का वो चलता है, और इससे आपकी जो खाने पीने की अशिया है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे मैप्स जो हैं वो एंड होते हैं और इसके अंदर हमने तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं और किस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लेसिंग्स से नवाजा है। सो स्टूडेंट, अब आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी से समझ आ गई होगी। आई एम बीनिश अंसारी, इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट tutoria.pk।